दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक सॉफ्टवेयर। अगर आप जो डेली अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि आप जो माल खरीदते बेचते हैं या पैसा लेते देते हैं, उसके लिए ये हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो डेली अकाउंटिंग पर्पस से आपके काम आएगा। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरह से काम किया जाएगा। इसमें एक शीट है लेज़र की, पेमेंट है, रिसीव है, सेल परचेज है या जर्नल भी कह सकते हैं आप इसको, स्टेटमेंट देख सकते हैं आप, डे बुक है और इसकी कंपनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ कैश और बैंक अकाउंट लिए। जैसे कैश हमारे पास शुरू में 5000 है, पेटी कैश 2000 है, बैंक में 20000 है, ई बैंकिंग 50000। तो ये कुछ हमने अमाउंट ले लिए। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट वर्किंग में अब आएंगे। सबसे पहला काम है लेज़र बनाना। जैसे मैं यहाँ पे एक लेज़र बना लेता हूँ, परवेज़ आलम, न्यू कॉलोनी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ओपनिंग बैलेंस जो है, ये जो शुरू में यानी पिछला पैसा अगर इस पार्टी से लेना है तो आप उसको डेबिट में कर लेंगे, अगर उसको देना है तो क्रेडिट। मान लीजिए पिछला 5000 रुपये लेने हैं तो यहाँ पे ही इसको हम कर लेंगे क्रिएट। जब हम ये क्रिएट करेंगे तो ये आप देखेंगे इधर आएगा। तो ये एक तरीके से हमारा कस्टमर हो गया जिससे हमने पहला पैसा लेना है। ये हो गया जावेद आलम, और इनको हमने 2000 पिछले देने हैं। और भी आप इसमें लेज़र बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चाहे वो आपके डेली एक्सपेंसेस हो, या जैसे मान लीजिए रेंट का लेज़र बना लिया आपने, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया, या फिर आपने कर लिया जैसे टेलीफोन बिल, ये हमारा एक एक्सपेंस हो गया, अदर एक्सपेंस, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमने मोस्टली काम करना है, पहले उसके लिए हमें बिल बनाना पड़ेगा, फिर उसको पेमेंट करना। चलिए अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे मिस्टर अनस, और इसका एड्रेस ले लिया हमने अल्मोड़ा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी यहाँ दे दिया हमने। इससे हमने कोई पिछला पैसा नहीं देना, इसको हमने क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया हमारे लेज़र क्रिएट। अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में क्या होगा, सेल परचेज इसी में ही होना है। परवेज़ आलम, ये जितनी हमने लेज़र बनाए हैं वो सब यहाँ पे आ गए। अब जो है रेंट का हम पहले बिल बना लेते हैं। तो रेंट का हमने कर लिया कि 1500 रुपये रेंट ऑफ द मंथ Feb 21, ये आ गया हमारा। और हमने टेलीफोन बिल कर लिया, क्रेडिट में करेंगे बिल, टेलीफोन बिल 1250 Feb 21। तो ये जिस मंथ का आप लेना चाहें उसका ले सकते हैं। अच्छा, ये हमने कुछ बिल बना लिए। अब इसका प्रभाव क्या होगा ये मैं आपको बता दूं कि हम चलते हैं लेज़र में, कि हमने ये पार्टी से तो पिछला 5000 रुपये लेना था, तो ये हमें दिखा रहा है DR में, यानी ये प्लस में है, आपको दिख भी रहा है ग्रीन में, कि यहाँ हमने इनसे लेने हैं 2000 रुपये, यहाँ पर देने हैं, ये हमने ओपनिंग के देने थे। और रेंट जो देना है हमने वो 1500 देना है, क्योंकि जो महीने में पेबिल हो जाएगा उसका हम पहले एक जर्नल कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब चाहे तो आप पेमेंट में आ जाएं या सीधे कंपनी में आके यहाँ से उसको पेमेंट करेंगे। परवेज़ लेंगे तो यहाँ पे पेबिल 5000 है, जावेद 2000 है, जिसका माइनस में आ रहा है उनको हमने पैसा देना है। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने, जावेद को 2000 देना है तो कैश दे रहे हैं हम, मान लीजिए ये ई बैंकिंग से दे रहे हैं हम इसको 2000, और इसका रेफरेंस नंबर ये आ गया, आपने इसको ऐड कर लिया। तो होगा क्या कि हमने इसका पैसा, अब रेंट का देना हमने कितना, 1500, तो ये हम बैंक से दे रहे हैं 1500। नरेशन लिखते रहेंगे आप, टेलीफोन का देना है 1250, और यहाँ पे आप टेलीफोन का भी बैंक से दे रहे हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे हम, इनका अब 0 हो गया, मिस्टर अनस से कुछ लिया ही नहीं था हमने, और परवेज़ आलम इनसे 5000 रुपये प्लस में, यानी कि हमने इसको लेना है। तो उसके लिए हम रिसीव में आएंगे, पार्टी ले लेंगे और ये हमें कैश दे रहा है।
मान लीजिए 4000 ही अभी दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं, हमने यहाँ पे 2000 रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो वो माइनस होके आपके इसमें आ जाएंगे। अभी हमने क्या किया है, जर्नल में परवेज़ को हमने यहाँ पे 1500 रुपये में एक GST बिलिंग सॉफ्टवेयर दिया 3.0। फिर परवेज़ को हमने मान लीजिए 600 रुपये में डेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिया। अब इसके बाद इनसे हमने फिर रिसीव किया, वो अमाउंट टोटल होके यहाँ आ जाएगा। अभी इन्होंने क्या किया, हमें कैश दे दिया 3000 रुपये और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब मेन और मुख्य काम क्या होता है, हमें देखना है डे बुक फ्रॉम डेट 1 फरवरी से लेके टू डेट 27 फरवरी तक। हमें कैश देखना है कितना आया है, 5000। कितना गया है, कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस इतना था, टोटल इतना इन हुआ, इतना आउट हुआ, ये आपका बाकी बचा। तो जिस डेट में एंट्री होंगी उस डेट की सारी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से पेटी कैश का आप देखना चाहें तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बैंक का देखेंगे आप तो बैंक में ये ट्रांजैक्शन हुआ है इस डेट में 24 तारीख में 27:50 का। और अगर ई बैंकिंग में आप देखेंगे तो इसमें 2000 रुपये का आउट हुआ है। अच्छा, लेज़र स्टेटमेंट में हम आ जाते हैं तो ये विंडोज़ आएगी। हम परवेज़ आलम का लेज़र का स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये पार्टी इधर आ जाएंगी। आप चाहें तो इसे यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं उसको, इस तरह से ये सर्चेबल होगा, ये आ जाएगी। स्टार्ट डेट 1 तारीख से एंड डेट 27 तारीख तक व्यू करेंगे हम तो आप देखेंगे टोटल डेबिट 7100, टोटल क्रेडिट इतना और बैलेंस इतना। तो इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पे आ गया 5000 रुपये थे। फिर उसके बाद कैश जो हुआ रिसीव 2000 हुआ, फिर कैश रिसीव 3000 हुआ, फिर 1500 रुपये का इसको एक बिल हुआ सेल का और 600 रुपये का एक बिल हुआ। 2 बिल हैं, टोटल मिला के ये 7100 डेबिट हुए, 5000 रुपये इन्होंने क्रेडिट कर दिए, पैसा दे दिया। उसके बाद 2100 यानी 2100 रुपये यहाँ पे बैलेंस बचे। अगर हम इसको चाहें प्रिंट करना तो आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप में, ये मैंने एक XPS में, आपका सीधे प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंटर से ही निकलेगा ये इस तरह से। तो ये बहरहाल हमें ये यहाँ पे दिखाता भी रहेगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1-1-22 कर लेते हैं तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी इस दौरान क्या वो रहा। डे बुक में आप देख सकते हैं 1-2 से लेके वो डिटेल दिखाएगा, इस मंथ में कितना आउट हुआ और ये कैश कितना इन हुआ। आप उसको डेट वाइज भी देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 24 तारीख में ये 5000 रुपये आए, क्योंकि सारे हमारे ट्रांजैक्शन 24 तारीख में किए हमने। करंट डेट में ये इतना आउट हुआ। अब इसमें स्टेटमेंट ये आ गया आपका, और उसे खोल लेते हैं। ये आपका स्टेटमेंट आ गया। इसमें चाहे तो लेज़र नंबर डाल के व्यू करेंगे तो भी आ जाएगा। वो सारी डिटेल दिखा देगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। सेल की ये वाउचर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हमारा यहाँ पे दिखाता रहेगा किससे अभी लेना है पैसा। वही आप शुरू में देखेंगे टोटल रिसीवेबल कितना है, पेबल कितना है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है और वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।